तो दोस्तों इंडिया की कंपनीज़ और वेस्टर्न मार्केट्स को अगर देखेंगे तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई देगा। वेस्टर्न मार्केट्स में जो कंपनीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उसका जो प्रमोटर होता है, जिसकी कंपनी होती है, वो इंसान और कंपनी की मैनेजमेंट दोनों अलग-अलग लोग होते हैं, कभी सेम नहीं हो सकते बाय रूल, बाय लॉ। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में वही मैनेजमेंट है और वही प्रमोटर है। दिस इज़ इक्वल टू दैट। कई बार ये जो प्रमोटर होता है, इसके रिश्तेदार, इसकी फैमिली मेंबर्स ही कंपनी के मैनेजमेंट में होती है, तो एक तरीके से कंपनी का स्टेक, कंपनी का होल्ड प्रमोटर के हाथ में रहता है। और जब ये प्रमोटर कंपनी में स्टेक को बढ़ाता है, मतलब अपने शेयर्स को बढ़ाता है, अपने ओवरऑल होल्डिंग को बढ़ाता है, तो थोड़ा सा हैरानी होता है। देखिए, स्टॉक्स बेचने के, होल्डिंग बेचने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन बाय करने का एक ही हो सकता है कि इसके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो सिर्फ इसके पास है और कंपनी का शेयर ऊपर बढ़ने वाला है, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो अभी तक मार्केट में नहीं आई है। अब देखिए, इस चीज़ को करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं प्रमोटर के पास। प्रमोटर एक राइट इशू निकाल सकता है, बाय बैक कर सकता है, डायरेक्ट एक्विजिशन मार्केट से वैसे उठा सकता है, प्रेफरेंशियल शेयर इशू कर सकता है, नहीं तो वारंट्स के थ्रू भी कर सकता है। लेकिन आजकल ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिनमें प्रमोटर अपनी होल्डिंग को अच्छा खासा बढ़ा रहे हैं, इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस लिस्ट में कंपनी का नाम जिसका आता है वो है यूनाइटेड ब्रूअरीज। यूनाइटेड ब्रूअरीज बियर के बिजनेस में है, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाते हैं। अब ये कंपनी में एक प्रमोटर है जिसका नाम है हेनेकेन इंटरनेशनल, BV। इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 9.28% से 24.27%, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कर दी है मार्च 2021 क्वार्टर से। मतलब पिछले कुछ महीनों की बात करें अब, तो उसी में इतना डिफरेंस आया है। हेनेकेन हालांकि बाहर की यूरोपियन कंपनी है। ये फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी देखती है, इंटरेस्ट इसका डिस्ट्रीब्यूशन बियर और द बेवरेजेस में है। इसमें बहुत सारे ब्रांड्स भी हैं इनके पास, कुछ लोगोस आपके सामने आ जाएंगे। देखिए, नाम तो मैं सबके नहीं ले पाऊंगा क्योंकि पहली बात तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये नाम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, जैसे कि क्रूज कैंपो, स्टार ब्रूनो, जगोरका, बीरा मोराइटी। आई डोंट नो इवन मैं इनका प्रोनाउंसिएशन सही से कर भी रहा हूँ या नहीं। ये एम्स्टर्डम नेदरलैंड्स की कंपनी है। टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 72.71%। जो प्रमोटर्स हैं इस कंपनी के, ठीक है, हेनेकेन एक प्रमोटर है, इसके अलावा भी और प्रमोटर हैं। एज ऑफ नाउ 72.11% है, जो कि 57.72% था सितंबर से पहले। ये कंपनी का स्टॉक प्राइस में भी जंप आया है, करीब 75% का, 1109 रुपये का शेयर है। और 14 अक्टूबर 2021 907 रुपये था। तो आप समझ लीजिए कि कहानी किस तरफ जा रही है। हालांकि कंपनी ने ग्रोथ सेल्स की कम दिखाई है, करीब 2-2.5%, लेकिन शेयर प्राइस बढ़ रहा है, प्रमोटर होल्डिंग भी। दूसरी कंपनी इस लिस्ट में है वेदांता। वेदांता ग्लोबल डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्स कंपनी है। इन्होंने कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन ओर, पावर, जिंक, लेड, सिल्वर, ऑयल एंड गैस, बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स में ये काम करते हैं। अप्रैल में अगर हम बात करें इस साल, तो 374.2 मिलियन शेयर्स को बाय करने के लिए ओपन ऑफर निकाला था। एक्विजिशन के बाद इनकी होल्डिंग 55.1% से 65.2% हो चुकी है। 10% का जंप वहाँ पे भी देखा है। इस पर्टिकुलर कंपनी ने अपने ही शेयर्स को बाय बैक किया है या एक तरीके से वॉलंटरी ओपन ऑफर के थ्रू किया है। तो एक तरीके से जहाँ जहाँ कंपनीज अपने शेयर्स को बाय कर रही हैं, वहाँ देखिए कि शेयर्स का प्राइस भी बढ़ता जा रहा है। आप ज़रूर इन पर्टिकुलर कंपनी के शेयर प्राइस पिछले 3 या 6 महीने में क्या फ़र्क आया है ज़रूर देखिएगा। हम कोशिश करेंगे हर स्टॉक के प्राइस को स्क्रीन पे भी आपके सामने विजिबल कर सकें, प्राइस ट्रेंड को बताएंगे ताकि आप देख सकें कि प्राइस मूवमेंट पिछले कुछ समय में किस डायरेक्शन में जा रही है। लक्स इंडस्ट्रीज तीसरा नाम है। 1995 में ये कंपनी आई थी। 14% मार्केट शेयर है इसके पास, 40%, दैट्स ह्यूज। इन्होंने अपना जो प्रमोटर होल्डिंग है इंक्रीज़ किया है 69.51 मार्च 2021 से लेके 74.39% सितंबर्स में। होलीफुल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड एक इसी कंपनी के एक और प्रमोटर हैं, 5.77% बाय किया है उन्होंने। ये कंपनी ऑलमोस्ट कंप्लीटली डेट फ्री है, कोई कर्जा नहीं देना है। इस कंपनी ने CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट अगर आप देखेंगे तो 39.79% का CAGR है पिछले 5 सालों में।
तो ये कंपनी लक्स इंडस्ट्रीज़ भी कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश में है। इनके प्रमोटर्स ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं, आई डोंट नो क्या जानते हैं, वो आपको बताएंगे कि किन कारणों के कारण वो बाय कर सकते हैं। लेकिन देखिए प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज़ हो रही है, शेयर ये वाला मल्टीबैगर है। इसको टिप्स की तरह बिल्कुल मत लीजिएगा दोस्तों, मैं फिर बता देता हूं आपको, ताकि आप इसको सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस की तरह देखिए कि प्रमोटर होल्डिंग के कारण क्या इंपैक्ट आ सकता है ओवरऑल शेयर प्राइस में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फर्क पड़ता है या नहीं, ये सब चीज़ें अलग मुद्दे हैं। फोर्थ स्टॉक इज इन दिस लिस्ट इज टेनला प्लेटफॉर्म्स, टेनला सॉल्यूशंस इसका नाम था। टेलीकॉम कंपनी है, सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, दुनिया की वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कम्युनिकेशंस प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, CPaaS कहते हैं इस प्रोडक्ट को। 800 बिलियन इंटरेक्शंस करवाते हैं ये साल की, और सितंबर 2021 में अगर बात करें तो 0.22% में इन्होंने अपना जंप किया है ओवरऑल स्टेक। मार्च 2021 में 1.07 था। ओवरऑल जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, अगर हम बात करें, अलग अलग प्रमोटर्स होते हैं, तो 42.51% इनके पास एज ऑफ नाउ ओवरऑल होल्डिंग है। और शेयर प्राइस ने भी पिछले एक साल में 221% का जंप देखा है दोस्तों। तो 168%, 221%। क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ शेयर्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे प्रमोटर्स अपने ही कंपनी के शेयर्स को और बाय कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं मार्केट से में, वापस आओ क्योंकि ज़्यादा हमारे पास रहेंगे तो शेयर प्रॉफिट भी हमारे पास रहेगा। 5वां स्टॉक इस लिस्ट में है गोदरेज एग्रोवेट। एग्रोवेट के नाम से पता लग जाएगा कि एग्रो बेस्ड बिजनेस के अराउंड आता है, और वो है भी, R&D करते हैं, ये एग्री बिजनेस कंपनी है ये। और प्रोडक्टिविटी इंडियन फार्मर्स की कैसे बढ़ानी चाहिए, ये कंपनी उस पर ध्यान देती है। अलग अलग मार्केट पोजीशंस हैं इनकी, अलग अलग बिजनेसेस हैं, एनिमल फीड है, क्रॉप प्रोटेक्शन है, ऑयल पाम है, डेयरी में काम करते हैं, पोल्ट्री, प्रोसेस्ड फूड्स भी। इन्होंने 71.65% स्टेक कर लिया है, 70.70% स्टेक था इनके पास। 4.6 मिलियन मतलब करीब 46 लाख शेयर्स को बाय किया है इन्होंने। एवरेज बाय प्राइस था 603 रुपये। टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू थी 2.8 बिलियन रुपए। तो एक तरीके से कंपनी ने अच्छे खासे रिटर्न भी दिए हैं। अब दोस्तों वापस आते हैं इस मुद्दे पे कि प्रोमोटर्स अपने शेयर्स को, अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करते हैं तो इंडिकेट क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट कर सकता है। बेनिफिशियल देखिए, एक कंपनी, अगर आपकी एक कंपनी है और आपके पास वो कंपनी के 30% स्टेक है, और आपको पता है कि जो स्ट्रेटजी से आप काम करने वाले हो उससे उस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ने ही वाला है, तो आप कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आपके पास आए। अब देखिए, जब कंपनी गिरने वाली है तो आप और शेयर बाय नहीं करेंगे, जब कंपनी अच्छा कर सकती है तो आप बाय करेंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, आप दिखाएंगे कुछ, होगा कुछ और। मतलब कंपनी नुकसान में है, कंपनी दुखदाई है, प्रॉब्लम में है, उस केस में अगर आप सेल ऑफ करते हैं तो लोग कहेंगे अरे प्रमोटर बेच रहा है, बेच दो। तो एक तरीके से लाइन लग जाएगी शेयर्स को बेचने की। तो उस चक्कर में आपने जो शेयर्स बेचे थे उसके बाद कंपनी का ओवरऑल शेयर प्राइस भी गिर गया और सबका नुकसान हुआ। लेकिन अगर कंपनी नुकसान में है, उस केस में आप बाय कर लेते हो और दिखाते हो कि देखिए मैं तो बाय कर रहा हूँ, मैं तो श्योर हूँ, बुलिश हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, तो उस केस में लोग कहेंगे अरे कंपनी नुकसान में है लेकिन ये प्रमोटर क्यों बाय कर रहा है, शायद ये कुछ करने वाले हैं, ये प्रॉफिट में आएंगे। तो ये ट्रेडर को कंफ्यूज करते हैं प्रमोटर। तो उस केस में शायद आप मोस्ट लाइकली बाय करेंगे, शायद आप कुछ नहीं करेंगे, शायद बहुत शायद आप बेचेंगे भी, लेकिन उसके चांसेस कम है। तो एक तरीके से मार्केट मैनिपुलेशन का ये तरीका हो सकता है कि दिखाएंगे कि कंपनी, मैं तो शेयर बाय कर रहा हूँ, कंपनी तो अच्छा करने वाली है, अभी नहीं कर रही है, एज वी नो द नंबर्स, क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है। तो अब आप हो जाएंगे कंफ्यूज। तो दोनों तरीके से देखिएगा, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी तो इसका आंख बंद करके मतलब ये नहीं है कि कंपनी अच्छा ही करने वाली है और शेयर को बाय कर लें। आपको फंडामेंटली देखना पड़ेगा कि कंपनी किस तरीके से ओवरऑल लेवल पे प्रॉफिट करती जा रही है और किस लेवल पे कंपनी के होल्डर्स, प्रमोटर्स होल्डिंग करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए, आपको हर पहलू पे देखना है। इस वीडियो में हमने बताने की कोशिश की है आपको कि किस तरीके से इसको देखा जा सकता है। 5 कंपनीज कौन कौन सी हैं, दोबारा आपको याद दिला दें। पहली कंपनी थी दोस्तों यूनाइटेड ब्रूअरीज, देन यू हैड वेदांता, लक्स इंडस्ट्रीज, गोदरेज एग्रोवेट थी, और देन वी हैड टेनला प्लेटफॉर्म्स। तो दोस्तों ये कुछ नाम थे, अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पसेस के लिए लीजिएगा।
कोशिश यही रहती है कि जो खामियां होती हैं स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्री में वो आपके सामने रखें, अलग अलग व्यू पॉइंट रखें, ताकि आप अपने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ट्रेडिंग डिसीजंस थोड़े अच्छे तरीके से ले पाएँ। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।